हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो दोनों ही एक्सेसिबल हैं आपको। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। कर दीजिए कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का। तो डू इट क्विकली। योर ऑडियो योर वीडियो इज ओके। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें हम ये नए चैप्टर को शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 12 जो मॉड्यूल बी का पार्ट है। और चैप्टर का हेडिंग है ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से एचआर पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार पूछे जा चुके हैं। केस स्टडीज भी इसमें बहुत सारी बनती हैं, केस स्टडीज भी बहुत सारी लगातार पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो पर्सनालिटीज को लेकर के है। पर्सनालिटीज की डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं, हाउ डू वी डिफाइन पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी का ये डेफिनेशन बहुत सारे ऑथर्स ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सैल्वाटोर मैडी का डेफिनेशन। एस मैडी का डेफिनेशन, according to S. Maddy, personality is a stable set of characteristics and tendencies which determine those commonalities and differences in the psychological behavior, that is, thoughts, feelings, and actions of people that have continuity in time and that may not be easily understood as the sole result of social and biological pressure of the moment. इस सारी डेफिनेशन को पहले आप क्विकली लिख लें, तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपको मैं टाइम प्रोवाइड करता हूं, तो इसको क्विकली लिख लीजिए और मुझे कंफर्म कर देना जैसे आप इसको लिख के कंप्लीट कर लें। सो इस डेफिनेशन के कई सारे कंपोनेंट्स हैं। आई विल एक्सप्लेन ऑल कंपोनेंट्स। तो लिख लीजिए और लिख के मुझे कंफर्म कर देना। तो फिर इसके पार्ट्स को डायसेक्ट कर लेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। सो आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन कि जैसे ही आप इसको लिख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, आई विल स्टार्ट। यस, मैं वेट कर रहा हूं अभी भी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू एस मैडी, पर्सनैलिटी क्या है? ये एक स्टेबल सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड टेंडेंसीज है। सो स्टेबल मीन्स जो एक जैसा बना रहता है, जिसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे और हमारी जो टेंडेंसी हैं, सो ये डिटरमिन करती है कॉमन चीज़ों को और डिफरेंट चीज़ों को, कॉमनैलिटीज़ को और डिफरेंसेस को। ये कॉमन और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के रिलेट करते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर को रिलेट करते हैं। और हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर में क्या क्या इंक्लूडेड है? हमारे थॉट्स, हम सोचते क्या हैं, हमारी फीलिंग्स, हम महसूस क्या करते हैं,
और उसके बेसिस के ऊपर हमारे जो एक्शंस हैं, मतलब जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, तो दैट हैव कंटिन्यूटी इन टाइम, तो वो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो स्टेबल है, सो वो कंटिन्यू करते हैं। और उसको हम एकदम से नहीं कह सकते, वो केवल सोशल और बायोलॉजिकल प्रेशर ऑफ द मोमेंट होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनके पीछे जो सोल रीज़न है, सोल कारण है, वो सोशल या बायोलॉजिकल प्रेशर्स है। तो अकॉर्डिंग टू एस मैडी, दिस इज द पर्सनैलिटी। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट उसने बताए हैं एस मैडी ने, जिसमें पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल बिहेवियर को लेके और स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेंडेंसी को लेकर के। सो पर्सनैलिटी डिफरेंट लोगों की अगर हम देखें तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, और उसके बेसिस के ऊपर फिर यूनिक पॉसिबिलिटी बनती है। This definition indicates that individuals do not change drastically overnight, and their thoughts, feelings, values and actions remain relatively stable over a time period. तो ये डेफिनेशन इंडिकेट क्या करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, हम हैं, आप हैं, वो ओवरनाइट ड्रास्टिकली चेंज नहीं होते, यानी एकदम उनमें चेंज नहीं आता है, और उनके थॉट्स हों, उनकी फीलिंग्स हों, उनका वैल्यू सिस्टम हो, और इन सभी के ऊपर बेस्ड जो उनके एक्शंस हों, सो दे रिमेन रिलेटिवली स्टेबल ओवर ए टाइम पीरियड। यानी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को चेंज किया जा सकता है, लेकिन ओवर ए पीरियड चेंज किया जा सकता है, सडनली चेंज नहीं किया जा सकता। देयर कैन नॉट बी ड्रास्टिक ओवरनाइट चेंज। चेंजेस इन पर्सनैलिटी और बिहेवियर पैटर्न which take place in individuals occur slowly over an extended period of time। तो यही उन्होंने बात यहाँ पे लिखी कि किसी की पर्सनैलिटी या किसी के बिहेवियर पैटर्न में, पर्सनैलिटी क्या है, बेसिकली बिहेवियर पैटर्न हो गया। तो चेंजेस इन पर्सनैलिटी और बिहेवियर पैटर्न विच टेक प्लेस इन इंडिविजुअल अकर स्लोली ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एकदम हैपन नहीं होती, स्लोली हैपन होती हैं, ओवर ए टाइम पीरियड हैपन होती हैं। पर्सनैलिटी में चेंज की जा सकती है, पर्सनैलिटी को, हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को चेंज किया जा सकता है, लेकिन स्लोली चेंज किया जा सकता है, एकदम चेंज नहीं किया जा सकता। By understanding certain dimensions of personality and behavior, managers can predict the likely behavior in terms of actions and outcomes of actions in respect of employees। तो जब हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट के ऊपर एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, ऊपर हम समझ रहे थे उसको इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में, तो अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स हैं, वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी की जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं और जो उनका बिहेवियर है, उसके बेसिस के ऊपर वो ब्रॉडली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लाइकली बिहेवियर उन एम्प्लॉयज़ का क्या रहेगा, और उनके लाइकली बिहेवियर का आउटपुट क्या रहेगा, आउटकम क्या रहेगा। तो ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है ब्रॉडली, नॉट वेरी स्पेसिफिकली, ब्रॉडली प्रेडिक्ट कर सकते हैं मैनेजर्स कि गिवन सिचुएशंस के अंदर एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ देयर एक्शंस एंड इन टर्म्स देयर आउटकम क्या रह सकता है। There are no theories to explain concept of personality।
सो पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो उसके लिए कोई थ्योरीज नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, फिर भी कुछ लोगों ने उनको डिफाइन किया है, जैसे हमने एस मेडी का ये डेफिनेशन देखा, इसी प्रकार से और ऑथर्स हैं जिनके इस प्रकार के डेफिनेशंस हैं। तो यहाँ तक आई एम श्योर आपने हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर ऐसा है तो फटाफट NQ नो क्वेश्चन टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट आई कम टू नो कि आप इस यहाँ तक हर चीज़ को अब अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और हर चीज़ को आपने अच्छे से नोट भी कर लिया है। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ NQ। यस कर दीजिए कंफर्म, आई एम स्टिल वेटिंग। अब हम रेमंड कैटल उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया उसको देखते हैं पर्सनैलिटी को लेकर के। अकॉर्डिंग टू रेमंड कैटल, personality is a pattern of traits and that helps to understand his personality and predict his behavior. So इनके मुताबिक पर्सनैलिटी क्या है? पैटर्न ऑफ ट्रेड्स है। ट्रेड्स ब्रॉडली होती हैं कुछ कुछ हैबिट्स की तरह। इट इज ए पैटर्न ऑफ ट्रेड्स और ये हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन एंड प्रेडिक्ट हिज बिहेवियर। तो किसी भी पर्सन के जो ट्रेड्स हैं, ऐसे गुण या अवगुण जिसमें उसका बिहेवियर हमें नजर आता है, तो पर्सनैलिटी उन्हीं का पैटर्न है और उसके बिहेवियर के बेसिस के ऊपर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो ये डेफिनेशन है रेमंड कैटल का। सो ट्रेड्स आर परमानेंट एंड बिल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इनके मुताबिक जो ट्रेड्स हैं वो परमानेंट हैं, वेयर एज जो एस मेडी का डेफिनेशन था उसके अंदर पर्सनैलिटी को चेंज किया जा सकता है। सो ट्रेड्स आर परमानेंट एंड दे बिल्ड पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। सो रेमंड कैटल का जो फोकस था दैट वाज ऑन ट्रेड्स, और ट्रेड्स ही पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है। अब हम बात करेंगे आइसेंक थ्योरी का। सो आइसेंक थ्योरी या उनका डेफिनेशन पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करता है। इनकी थ्योरी के मुताबिक जो फोकस है वो है टेम्परामेंट्स के ऊपर। सो टेम्परामेंट्स अगेन बिहेवियर को रिलेट करते हैं। तो दिस थ्योरी इज फोकस्ड ऑन टेम्परामेंट्स which the author believed were largely controlled by genetic influences. So इस ऑथर के मुताबिक, इनकी थ्योरी के मुताबिक फोकस में है टेम्परामेंट and the author believed that these are largely controlled by genetic influences यानी हेरिडिटी। तो यहाँ पे इनका फोकस उन टेम्परामेंट्स के ऊपर है जो हेरिडिटली अक्वायर किए जाते हैं, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस हैं जिनका। ही यूटिलाइज्ड ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक, उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज किया और उस स्टैटिस्टिकल टेक्निक का नाम है फैक्टर एनालिसिस। टू आइडेंटिफाई
what he believed were the two primary dimensions of personality. उनको लगता था कि दो प्राइमरी डायमेंशंस हैं पर्सनैलिटी की है, एक है एक्सट्रावर्जन और एक है न्यूरोटिसिज्म। सो इन दो प्राइमरी डायमेंशंस के बेसिस के ऊपर उन्होंने फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक को यूज किया टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी। सो आई होप यहाँ तक हमने हर चीज़ को अच्छे से नोट कर लिया है और हर चीज़ को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके आगे हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो यहाँ तक हम डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट अस सी दीज क्वेश्चंस। आई होप यू आर रेडी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो अपने जो नोट्स बनाए हैं या जो अभी तक अंडरस्टैंड किया है उसके बेसिस के ऊपर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को टेक अप कर लेते हैं एक एक करके। अकॉर्डिंग टू मैडीज डेफिनेशन पर्सनैलिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो मैडी की डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम पर्सनैलिटी को किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ए फ्लूइड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेंडेंसीज, a stable set of characteristics and tendencies, a set of temporary characteristics and tendencies, or a set of characteristics and tendencies which are not important। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर आपको लगता है कि करेक्ट बन रहा है, गोइंग बाय व्हाट वी कुड अंडरस्टैंड सो फार। यस, ट्राई करिए, कोशिश करिए। What is the most appropriate answer? सो सभी पार्टिसिपेट करेंगे आंसर देने में। आंसर जब आप देने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड एप्लीकेशन होता है और माइंड एप्लीकेशन से हम किसी भी कॉन्सेप्ट को और बेटर अंडरस्टैंड भी करते हैं और उसको आसानी से रिकॉल भी कर लेते हैं जब उसकी जरूरत पड़े। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर रहेगा हमारा बी, ए स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यही तो हमने अंडरस्टैंड किया था एस मेडी की डेफिनेशन के अंदर। सो आंसर हियर इज ए स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेंडेंसीज जो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मेडीज डेफिनेशन सजेस्ट अबाउट चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी और बिहेवियर। सो मेडी का जो डेफिनेशन है वो क्या सजेस्ट करती हैं उन चेंजेस के बारे में जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी या बिहेवियर में आती हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। दे अकर क्विकली एंड सडनली, दे आर इनसिग्निफिकेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट, दे अकर स्लोली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और दे आर एंटायरली कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। तो कौन सा ऑप्शन हमें इसमें करेक्ट लगता है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? यस, which appears to be correct। मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर की। सो टेक्स्ट को रीड करिए अगर जरूरत पड़ती है तो, और फिर आंसर करिए। अल्टरनेटिवली बेस्ट सिचुएशन वुड बी अपनी मेमोरी से जो हमने अंडरस्टैंड किया तो वहां से हम आंसर देने की कोशिश करें। तो हमने सीखा था, अंडरस्टैंड किया था कि ये जो चेंजेस हैं ये स्लोली अकर होती हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड, यानी हमारा आंसर हो गया सी। सो दे अकर स्लोली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन 3, हाउ कैन मैनेजर्स यूज डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी टू प्रेडिक्ट एम्प्लॉयज बिहेवियर। तो एस मेडी के अनुसार जो मैनेजर्स हैं वो पर्सनैलिटी के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो
एम्प्लॉय के बिहेवियर को कैसे प्रेडिक्ट कर सकती हैं, यानी उसके बारे में असेसमेंट दे सकती हैं, वो एम्प्लॉय कैसे रिएक्ट करेंगे टू ए गिवन सिचुएशन, टू ए गिवन स्टिमुलस। बाय इग्नोरिंग पर्सनैलिटी एंड फोकसिंग ऑन बिहेवियर, बाय एक्सपेक्टिंग पर्सनैलिटी टू चेंज रैपिडली, by predicting employees' behavior based on their personality trait, by not paying attention to personality or behavior। तो मैनेजर कैसे उनको यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। We can very easily answer this question। So how can managers use dimensions of personality to predict the employee's behavior? Yes, good. The answer lies they can predict employees' behavior based on their personality trait। तो आंसर हुआ हमारा C। So this prediction according to SMADI is very much possible। Next question, according to Cattell's theory, what is personality? So रेमंड कैटल का जो थ्योरी है उसके मुताबिक पर्सनैलिटी हम किसको कहेंगे? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं। ए पैटर्न ऑफ टेम्पररी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेंडेंसीज, ए पैटर्न ऑफ परमानेंट ट्रेट्स, a fluid and ever-changing set of characteristics, or a set of characteristics and tendencies that are irrelevant to behavior। तो यहाँ पे हम रेमंड कैटल की जो थ्योरी है, जो डेफिनेशन है, उसकी बात कर रहे हैं। यस, सो व्हाट विल बी आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा? तो रिकॉल करिए जो हमने लर्न किया है प्रेफरेबली, और नहीं रिकॉल कर सकते तो आप अपनी कॉपी को, नोटबुक को रेफर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इट इज ए पैटर्न ऑफ परमानेंट ट्रेड्स, क्योंकि इस थ्योरी में ट्रेड्स की वो बात कर रहे हैं। तो परमानेंट ट्रेड्स का जो पैटर्न है वो कैटल की थ्योरी के मुताबिक उसके बेसिस के ऊपर हम पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो डू इट क्विकली। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन की। और मीनवाइल एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि CIB एग्ज़ाम के अंदर केस स्टडीज़ का क्या रोल रहता है और पूरे सिलेबस को कवर करने का क्या रोल रहता है। अगर आपको CIB के एग्जाम्स में पास होना है तो एक तो आपको फुल सिलेबस कवर करना पड़ेगा, यानी फ्री यूट्यूब क्लास जिसमें हम लिमिटेड टॉपिक्स को कवर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। उससे आपको स्कोर में बेटर करने में तो हेल्प मिलेगी, लेकिन उसके बेसिस के ऊपर आप पास होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पास होने के लिए हमें फुल सिलेबस की प्रेपरेशन करनी होगी, चाहे वो हम वीडियो लेसन से करें या हम IIBF की बुक्स को रीड करके करें। लेकिन किताबों में आपको केस स्टडीज नहीं मिलेंगी, और केस स्टडीज के बगैर आप एग्जाम पास कर पाएंगे ये काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट है। तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो लेसन्स और केस स्टडीज़ को भी अंडरस्टैंड करने के लिए अलग से वीडियो लेसन्स आपको मिल जाते हैं हमारी ऐप के अंदर, और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ डज आइसेंक्स थ्योरी डिफाइन प्राइमरी डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी? जो आइसेंक का थ्योरी है वो कैसे डिफाइन करता है प्राइमरी डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी को? बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक नोन एज फैक्टर एनालिसिस, बाय इग्नोरिंग जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, by focusing on temporary characteristics and tendencies, and by emphasizing the role of social pressure in shaping personality? Question number 5, what will be the answer?
यस, रिकॉल करिए व्हाट यू कुड लर्न, यू कुड अंडरस्टैंड, उसको रिकॉल करके आंसर देने की कोशिश करिए। सो आंसर हियर विल बी ए, बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक, क्योंकि इन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज किया और इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को उन्होंने फैक्टर एनालिसिस का नाम दिया। Which two primary dimensions of personality did Eysenck identify in his theory? उन्होंने पर्सनैलिटी की जो डायमेंशंस, प्राइमरी डेफिनेशंस हैं, उनमें दो कौन सी डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया अपनी थ्योरी के अंदर? इंट्रोवर्जन एंड ओपननेस, एक्सट्रावर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म, एग्रीएबलनेस एंड कॉन्शियसनेस और सेंसेशन सीकिंग एंड इम्पल्सिव। तो वो कौन सी दो प्राइमरी डायमेंशंस थी पर्सनैलिटी की जो इन्होंने आइडेंटिफाई करने का एफर्ट किया? Yes, it were extraversion and neuroticism. That is, answer is B. Friends, I am sure ये जो क्वेश्चंस हम करते हैं आफ्टर डिस्कशन ओवर वन पर्टिकुलर टॉपिक, ये काफ़ी हद तक आपको रिकॉल करने में, अंडरस्टैंड करने में कॉन्सेप्ट को काफ़ी हेल्प करते होंगे। चलिए अब हम देखते हैं फ्राइडमैन, मेयर एंड रे रोजमैन का पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट। So concept of personality from फ्राइडमैन, मेयर एंड रे रोजमैन। ये तीन ऑथर्स काफ़ी पॉपुलर हैं पर्सनैलिटी के पार्ट को लेकर के। तो देखिए इन ऑथर्स ने क्या बताया। सो इनकी जो थ्योरी है, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है पर्सनैलिटी की, दैट इज बेस्ड ऑन टाइप ए एंड टाइप बी बिहेवियर प्रोफाइल्स। तो उन्होंने दो तरह के बिहेवियर प्रोफाइल को लिया, टाइप ए बिहेवियर प्रोफाइल, टाइप बी बिहेवियर प्रोफाइल, और उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड किया। सो ये टाइप ए टाइप बी क्या है, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं टाइप ए बिहेवियर की। सो वो लोग जो टाइप ए बिहेवियर रिफ्लेक्ट करते हैं, जनरली उसमें रेस्टलेसनेस है, जनरली वो रेस्टलेस हैं, इम्पेशेंट हैं, इम्पेशेंट यानी उनमें पेशेंस नहीं है। तो इम्पेशेंस किसके प्रति है, वो क्या चाहते हैं, उनमें डिजायर है फॉर क्विक अचीवमेंट्स एंड परफेक्शनिज्म। सो डिजायर फॉर क्विक अचीवमेंट। सो वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उसमें बिलीव नहीं करते हैं। सो जीआई भी फटाफट हो जाए, सीआई भी फटाफट हो जाए, प्रमोशन फटाफट मिल जाए, और वो भी परफेक्शनिज्म के साथ। सो ये उनका बिहेवियर पैटर्न है, रेस्टलेस रहना, इम्पेशेंट रहना और डिजायर रखना क्विक अचीवमेंट्स एंड परफेक्शनिज्म के लिए। चलिए फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, इस डिस्कशन को नेक्स्ट सेशन के अंदर। और मीनवाइल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका आज के इस सेशन के साथ जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं इस लेसन से रिलेटेड। लेकिन अगर आपकी कोई अदर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, और चाहें तो हमें
मैसेज कर सकते हैं, ये मैसेज आप कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स ऑफ आवर ऐप, हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट को मैसेज कर सकते हैं एंड वी विल सूटेबली हेल्प यू। तो चलिए फिर आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं और हम नेक्स्ट सेशन में इसी थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, तो उसमें थ्योरी को भी अंडरस्टैंड करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस थ्योरी के ऊपर, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।